हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग भक्ति काल के 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, ये 700 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है वो कई कई पार्ट में चलेगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब कि इस क्वेश्चन को जो है वो व्याख्या के साथ हल किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन को करेंगे। भक्ति काल के हम लोग डेली 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग जो है 14 क्लास में इस भक्ति काल को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक ना। देखिए, यह जो प्रश्न है वो कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएचई, जीडीएस, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSSB, केवीएस, एनवीएस, डाइट, यूजीसी नेट जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। आप लोग अगर इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। संख्या एक पे देखिए, आप लोग नीचे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि किस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। यहाँ पे DSSSB पीजीटी जो 4/7/2021 में पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, यह प्रश्न को पूछा गया था। लिखा है इसमें कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। ए. मतीराम, बी. पद्माकर, सी. देव और डी. नरोत्तम दास। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो किसके द्वारा रचित है, तो वह नरोत्तम दास के द्वारा रचित है। ऑप्शन डी सही है एक का। देखिए, सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और ऋतुमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। मतलब सुदामा चरित नाम से जो काव्य ग्रंथ है वो किस ने रचा है, तो एक नरोत्तम दास है, एक नंददास है और एक जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम है, इन्होंने रचा है। अतः दिए गए विकल्पों में नरोत्तम दास संगत हैं। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। देखो, अब पूछ देगा कि सुदामा चरित ये किसकी रचना है, तो नरोत्तम दास की रचना है। ये किस भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में है। तो आपको मतलब की जानकारी हो गई ना। एक तो ये हो गया कि नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित भी है और वो किस भाषा में, तो वो है अवधी भाषा में। देखिए, ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका ये मतीराम का ग्रंथ है। देखो, मतीराम के ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक ललित ललाम है, एक रसराज है, एक अलंकार पंचाशिका है। ये मतीराम के ग्रंथ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं। पद्माकर के कौन प्रमुख ग्रंथ हैं। एक पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है। ये पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो आपको इतनी जानकारी मिल गई ना। देखो, नरोत्तम दास की अन्य रचना के नाम भी पता चल गए, फिर मतीराम के ग्रंथ के भी नाम आपको मालूम हो गया और इनके पद्माकर के प्रमुख ग्रंथों के नाम भी आपको मालूम हो गया। तो एक क्वेश्चन से मतलब कि आपको इतनी जानकारी मिली ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा है कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। देखिए, मैं इसी तरह हल करूंगा, तो इसीलिए 50 क्वेश्चन को मैं एक क्लास में रख रहा हूं। अगर मैं एक ही साथ 100 क्वेश्चन को लूँगा तो मतलब कि व्याख्या सहित हल नहीं करवा पाऊंगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए 50 क्वेश्चन को ये सही रहेगा, 50 क्वेश्चन एक क्लास में। तो गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। ए. राजा मान सिंह, बी. महाराणा प्रताप, सी. अकबर और डी. पृथ्वीराज चौहान। तो गंग किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वो थे अकबर के। किसके थे, अकबर के थे। ऑप्शन सी सही है। देखिए, ये उत्तराखंड PSC लेक्चरर में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग नीचे ध्यान दीजिएगा तो वो वहाँ पे लिखा है कि किस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखा है नीचे, देखो यहाँ पे लिखा है कि गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, अकबर के। कवि गंग का पूरा नाम क्या था, गंगा प्रसाद। क्या नाम था इनका पूरा नाम, गंगा प्रसाद। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा
खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। मतलब कवि गंग ने क्या किया, जो शहजादा खुर्रम थे उनकी प्रशंसा में एक छंद लिखा, और जिसके कारण जो नूरजहां ने क्या किया, उनको ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या के कारण गंगा प्रसाद को हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग की प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। एक गंग पदावली है, एक गंग पचीसी है, एक गंग रत्नावली है। कौन कौन सी इनकी है? गंग की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सी है? गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है। इनका अंतिम छंद कौन सा है? कभू न भड़ुआ रन चढ़े, कभू न बाजी बंग, सरस सवाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। जब मतलब इनको हाथी से कुचलवाया जा रहा था, तब इनका मतलब कि ये छंद है। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंग दूबो भय सुखवीन के सरदार। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी नगेंद्र। तो 3 का आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने मतलब कि आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण वाले प्रश्न की क्लास ले ली है, जो 3 पार्ट में, एक पार्ट में 100 प्रश्न है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इसी तरह व्याख्या के साथ उस क्लास को भी मैंने लिया है। यहाँ पे लिखा है कि धर्म के प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों की सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। देखिए मतलब ये क्वेश्चन इसमें पूछा था, उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर ने पूछा था ना। तो ये क्वेश्चन मतलब कि यूजी नेट में भी पूछ सकता है, DSSS में इसमें भी पूछ सकता है, DSSS में, ठीक, TGT PGT इसमें किसी में पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। देखिए महत्वपूर्ण ये है, पूछ देगा कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। और रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। इनका ये कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। इम्पोर्टेंट है ये कथन। ये यहाँ पे जितने भी मतलब कि आचार्य हैं, इनका कथन जो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल के समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके इम्पोर्टेंट कथन है, आपके माइंड में ये रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? ए संस्कृत, अरबी और फारसी की पूर्ण विद्वान थे। मतलब रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों में क्या थे? पूर्ण विद्वान थे। बी में लिखा है कि हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। इनका ये भी मानना है कि ये हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सी में लिखा है कि उनकी
दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी में कि उनके सभी विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। और ई में कि जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तीन में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए। ए में लिखा है कि ए बी सी और ई, बी में कि ए सी डी और ई, सी में कि ए बी और डी, और डी में कि ए सी और डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यूजी नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए चार, मतलब कि ए में लिखा है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बात सही है। उसके बाद सी सही है कि इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी बात सही है। और उसके बाद डी में कि इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी बात सही है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये तीनों बातें जो है वो सही है। ए सी और डी, ऑप्शन डी सही है चार का। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी बात सही है। और उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती है, ये भी सही है। रहीम की रचनाएं, देखो रहीम की रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। इनकी रचना वर्वे नाई का भेद, इंपॉर्टेंट रचनाएं जो अवधि भाषा में है। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक जो 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। और खेट कोतुकम ये ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता क्या है? ए, पहला में है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। बी में कि इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तीन में है कि इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। और चार है कि ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करते हैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का को चुनिए। कोट ए में लिखा है कि ए 2 और 4 सही, बी में कि ए 2 और 3 सही, सी में कि 2, 3 और 4 सही, डी में कि 1 और 4 सही। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? 5 का। तो देखो इनमें से ऑप्शन ए सही है कि 1, 2 और 4 सही, 1, 2 और 4 सही। आगे लिखा है इसको देख लेते हैं। देखो इस कविता में रहीमदास की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। लिखा है कि इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरे में कि ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो दिए गए कूटों में कूट 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सही है। देखिए ये जो प्रश्न है वो इसी तरह हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अगर सूरदास की बात करें, सूरदास की, तो इनका जो जन्म काल है वो हुआ था 1478 में, 1478 में। तुलसीदास, अगर तुलसीदास की बात करें तो इनका है 1532, 1532। मीरा की बात करें तो 1516। और दादू की अगर बात करें, दादू दयाल की अगर बात करें तो 1544, इनका नाम दादू 1544। देखो पहले आएगा सूरदास 1478, उसके बाद आएंगे मीरा 1516, उसके बाद ये आएंगे तुलसीदास, उसके बाद दादू आएंगे 1544। लेकिन मतलब कि जो क्वेश्चन था सेम इसी तरह मतलब कि आया था, तो इसका जो आंसर था वो बी माना गया था। मतलब जो आयोग था उसने इसका आंसर बी माना है। लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? पहले आएंगे सूरदास, उसके बाद आएंगे मीरा, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद ही दादू आएंगे। ठीक।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास 1478, मीरा 1516, तुलसीदास 1532 और दादू 1544। ये आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? ए हित तरंगिणी, बी श्रुति भूषण, सी उज्जवल नीलमणि और डी कर्णाभरण। ये नेट थर्ड पेपर जून 2014 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वह हित तरंगिणी है। ऑप्शन ए सही है 7 का। कृपाराम कृत हित तरंगिणी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी और डी निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो की थी विष्णु स्वामी ने। ऑप्शन सी से 8 का। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा दर्शन इनका है? शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनके दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 में लिखा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी द्वैतवाद। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा क्वेश्चन है। फिर यूपी नेट थर्ड पेपर जून 2016 और DSSS PGT 25 जुलाई 2018 जो मतलब पूछा गया प्रश्न है। तो 9 का आंसर क्या होगा? लिखा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो वो किसका किया था? विशिष्टाद्वैतवाद का। ऑप्शन सी सही है 9 का। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखो यहाँ पे तो नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दूं कि जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? वो रामानुजाचार्य हैं और उनका जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। शंकराचार्य की अगर बात करें, जो शंकराचार्य हैं उनका जो दर्शन है वो है अद्वैतवाद। और विष्णु स्वामी की अगर बात करें तो इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य की अगर बात करें तो इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। ठीक। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैतवाद और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। मैं यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिखा है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? ए विशिष्टाद्वैत, बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैतवाद और डी शुद्धाद्वैत। तो 10 का आंसर क्या होगा कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो किससे है? तो वह द्वैताद्वैतवाद से है। द्वैताद्वैतवाद।
देखो, निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंध है। अद्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से है। और शुद्धाद्वैत दर्शन जो वो वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश धर्मगुरु कहा जाता है? ए शंकराचार्य को, बी रामानंद को, सी रामानुजाचार्य को, डी वल्लभाचार्य को। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही 11 का। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा है। अब पूछ देगा कि आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हिंदी में रामानंद राम काव्य की पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मतलब इनका कथन है कि मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मतवाज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12, रहीम किसके दरबार में कवि थे? ए पृथ्वीराज, बी अकबर, सी रत्नसेन और डी भोजराज। इम्पोर्टेंट है कि रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। देखिए, रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 13, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का यह उक्ति किस कवि के विषय में है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी कबीर और डी वृंद। तो 13 का आंसर क्या होगा? तो ये जो उक्ति है वो किसकी है? तो वो है, यह उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस के विषय में कही है? तो वो कही है रहीम के विषय में। ऑप्शन बी सही है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परिवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीम दास के विषय में है। प्रश्न संख्या 14, भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी विट्ठलनाथ और डी रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? तो कौन है? तो वो हैं रूप गोस्वामी। ऑप्शन डी सही है 14 का। देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता गोस्वामी हैं। गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि गुरु और दार्शनिक थे। प्रश्न संख्या 15, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण के भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? ए अक्का महादेवी, बी वेड़ाबाई, सी अंदाल और डी सहजबाई।
लिखा है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपने पति नहीं बना सकती। तो यह पंक्ति किसकी है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा 15 का? तो किसने कहा था? वो कहा था अंदाल ने। ऑप्शन सी सही है 15 का। देखो यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार दक्षिणी भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपने पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया ना, इम्पोर्टेंट पूछ देगा कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो वो अंदाल को कहा जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? ए रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय और डी पुष्ट संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो वो रुद्र संप्रदाय से। ऑप्शन ए सही है 16 का। यहाँ पे वही लिखा है, आंसर है। प्रश्न संख्या 17, मान सहित विष खाए के समूह भय जगदीश बिना मन अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? ए रहीम, बी कबीर, सी कृपाराम और डी बिहारी। तो यहाँ पे जो पंक्ति लिखी गई है यह सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो किस कवि की है? तो वह है रहीम की। ऑप्शन ए सही है। 17 का विकल्प ए सही है। यहाँ पे वही लिखा है कि मान सहित विष खाए के समूह भय जगदीश बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ रहीम कवि की है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ये किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और ये यहाँ पे बिहारी की पंक्तियाँ कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सुबध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी की पंक्ति हैं। प्रश्न संख्या 18, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी बच्चन सिंह। तो 18 का आंसर क्या होगा? तो ये किसका कथन है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प सी सही है 18 का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 19, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? ए केशवदास, बी रसखान, सी रहीम और डी नरोत्तम दास। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक ना, क्वेश्चन पहले के दूसरे में पढ़ा था। ये मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो 19 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रहीम। मद नाटक के रचयिता कौन है? वो है रहीम। देखिए दिए गए रचनाकारों में मद नाटक के रचयिता रहीम दास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम दोहावली, वर्वे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं कौन कौन सी है? सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही प्रसिद्ध है। केशवदास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 20, कवित्व कहो
दोहा कहो तुलो न छपे छंद, विरचुज यह विचारी के यह वखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी त्रिलोचन और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवित्य कहो दोहा कहो तुले न छपे छंद, विरच यह विचारी के यह वखे रसकंद। ये पंक्ति किसकी है? तो देखो, भारतेंदु तो एकदम नहीं होगा। जो भारतेंदु आपको पता है कि ये तो 1800 मतलब इनका जो जन्म काल था वो 1800 के आसपास था, 1800 के बाद ही था। तो ये तो पहले ही नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन से पहले ही हट गए। अब इन तीनों में से पता करना है कि तुलसीदास है, रहीम या त्रिलोचन शास्त्री हैं। तो ये इस पंक्ति के, ये जो पंक्ति है वो किसकी? तो वो है रहीम की पंक्ति है। ऑप्शन बी सही है। देखो, ये पंक्ति रहीम कृति वर्वे नाई का भेद से ली गई है, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। अब वहाँ पे पूछा था क्या कि मदनाष्टक किसकी रचना है? ये मदनाष्टक किसकी रचना है? और यहाँ पे क्या पूछ दिया कि मदनाष्टक की भाषा क्या है? आ गया ना। ये कब पूछा गया था? ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2004 में ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था। ये मदनाष्टक के रचयिता, ये पूछा गया था कब? 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था ना कब? देखो, ये 2016 में पूछा गया था, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज और डी राजस्थानी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसकी जो भाषा वो है खड़ी बोली। विकल्प ए सही है किसका? देखिए, मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधि ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में वर्वे नाई का भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सस्सई की रचना की। अब ध्यान दीजिएगा, मदनाष्टक खड़ी बोली में है, वर्वे नाई का भेद अवधी भाषा में है और रहीम दोहावली या रहीम सस्सई ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 22 खेट कोतुकम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रस खान, सी कविगंग और डी दादू दयाल। खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो वो रहीम की रचना है। विकल्प ए सही है 22 का। देखो, खेट कोतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचना, फिर से इनकी रचना को एक बार रिपीट कर लेते हैं। नगर शोभा, वर्वे नाई का भेद, रहीम दोहावली या सस्सई, श्रृंगार सोट्ठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी इत्यादि। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुक्तया मुक्तक शैली अपनाई। ये इम्पोर्टेंट है रहीम के बारे में। देखिए, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा में लिखा कि ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। वर्वे नाई का भेद नगर शोभा रहीम की नीति संबंध ग्रंथ है। वर्वे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधित ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 23 लिखा है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद और डी मध्वाचार्य। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 23 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रामानंद।
उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मी गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न संख्या 24, लिखा है कि रचना और रचना काल की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ए वेली कृष्ण रुक्मणी रे, चतुर्भुज दास की, ध्यान मंजरी अग्रदास की, वरवे का भेद रहीम की और भक्तमाली नावादास की। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है 24 का। तो देखो इनमें से जो विकल्प ए जो है वो गलत है। वैली कृष्ण रुक्मणी रे, ये चतुर्भुज दास की नहीं है, ये पृथ्वीराज की रचना है। वैली कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज की रचना है, ठीक ना, पृथ्वीराज की रचना है, तो इसलिए ये गलत है। 24 का विकल्प ए गलत है। वैली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुज दास रचना और रचना काल विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 25, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी गारसन दत्तासी और डी राहुल शंकरत्यायन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है, तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। विकल्प ए सही है 25 का। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने कहा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। प्रश्न संख्या 26, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ए रीतिकाल को, बी आदिकाल को, सी आधुनिक काल को और डी भक्ति काल को। बहुत ही आसान प्रश्न है कि किस हिंदी साहित्य किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ना, ग्रियर्सन। यहाँ पे वही लिखा है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 27, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है। ए नगेंद्र, बी राहुल शंकरत्यायन, श्री रामविलास शर्मा और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आ गया ना ये प्रश्न। तो लोक जागरण किसने कहा है, तो कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी सही है 27 का। देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये भी लग रहा हो कि रामविलास शर्मा ने भी कहा है लोक जागरण पुकारा है, लेकिन जो लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। तो यहाँ पे मतलब कि पूछा है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है, तो यहाँ पे तो बस पुकारा इसने, लेकिन संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। तो इसलिए 27 का ऑप्शन डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इसे साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। प्रश्न संख्या 28, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विकल्प ए सही 28 का। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म के दिन माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण के दिन मानते हैं। प्रश्न संख्या 29। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो 29 का आंसर क्या होगा? तो ये किसका कथन है? वो है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है 29 का। यहाँ पे वही लिखा है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? ए संत काव्य, बी राम भक्ति काव्य, सी छायावादी काव्य और डी सूफी काव्य। इनमें से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो छायावादी काव्य जो वो भक्ति काल का नहीं है। विकल्प सी सही है। ठीक, देखिए छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को मतलब कि दो भागों में बांटा गया था। यहाँ भक्ति काल है तो इसको दो भागों में बांटा गया था। एक था यहाँ पे निर्गुण, मतलब यह लिख देते निर्गुण भक्ति, यहाँ पे एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को इन लोगों को दो पार्टों में बांटा गया था। इसको दो पार्टों में निर्गुण भक्ति को दो पार्ट में, पहला कौन था? ज्ञानाश्रय शाखा था और दूसरा क्या था? प्रेमाश्रय शाखा या सूफी शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। जो सगुण भक्ति था, जो सगुण भक्ति था, उसको भी दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा ये था? एक था राम भक्ति शाखा, एक था कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक ना? तो देखिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को दो भागों में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा की अगर बात करें तो इनमें कबीरदास थे और प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी थे। इसमें कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी थे। और जो सगुण भक्ति था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक था राम भक्ति शाखा, एक था कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में थे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में तो कौन थे? सूरदास थे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 31। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत और डी उत्तरी भारत। तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? तो वो हुआ था दक्षिण भारत से। विकल्प बी सही है। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यह मतलब कि यहाँ पे एक दोहे के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, भक्ति मतलब द्रविड़ में उपजी। दक्षिण में लाए रामानंद, कौन लाए थे? रामानंद। प्रकट किए कबीर ने, किसने प्रकट किया था? कबीर ने। 7 दीप 9 खंड, 7 दीप और 9 खंड में। प्रश्न संख्या 32। अलवार वैष्णव की संख्या है? ए 9, बी 10, सी 11 और बी 12। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो वह है 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों की तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 33। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ए अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अहंकार का त्याग और डी ईश्वरीय लाला गायन।
तो 33 का आंसर क्या होगा कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। विकल्प सी सही है 33 का। देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। प्रश्न संख्या 34 लिखा है कि रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ए रंगाचार्य, बी नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य और डी पंडुरिकाक्ष। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद फिर डेढ़ से कौन आते हैं, तो वो आते हैं रामानुजाचार्य। विकल्प सी सही है 34 का। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। ये ऐसे पहले आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए। रामानंद, इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मतवाज भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक इत्यादि। ये रामानंद की प्रमुख ग्रंथ है, क्या रचना है। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ए रामानुजाचार्य द्वैतवाद, बी निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, सी मध्वाचार्य अद्वैतवाद और डी बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तीन में से एक सही युग्म कौन सा है, तो कौन सा है, तो बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ये विकल्प सही है डी का, 35 का डी सही है। देखिए, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। बल्लवाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध। प्रश्न संख्या 36 अद्वैतवाद के अनुसार ए जीव और ब्रह्म एक हैं, बी संसार सत्य है, सी जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं और डी ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो अद्वैतवाद के अनुसार है कि जीव और ब्रह्म एक है। विकल्प ए सही है 36 का। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें तत्व को ही मूल माना जाता है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें जो तत्व है उसी को मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 37 कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश 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 संप्रदाय की विशेषता है। ए श्री, बी रुद्र, सी ब्रह्म और डी सनकादि। तो 37 का आंसर क्या होगा, कृष्ण के साथ राधा की महानता ये संकादि संप्रदाय की विशेषता है। तो संकादि किस में है, तो विकल्प डी में है। तो विकल्प डी सही है 37 का, कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संकादि संप्रदाय की विशेषता है। यहाँ पे वही लिखा है। प्रश्न संख्या 38 लिखा है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह, मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है। ए मीराबाई, बी रहीम, सी सूरदास और डी नंददास। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह,
मन ते मन मन मुस्काने। यह पदचरण किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो वह रहीम की रचना है। विकल्प भी सही है 38 का। यहाँ पे लिखा है आंसर भी। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचना है रहीम दोहावली, वरवेनाई का भेद, मदनाष्टक, राम पंचाध्याय, नगर शोभा इत्यादि। प्रश्न संख्या 39 लिखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे दर्शन दिए गए हैं। ठीक, तो विशिष्टाद्वैतवाद ये किसका दर्शन है? तो यह है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद ये किसका है? तो ये मध्वाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद ये किसका है? तो यह विष्णु स्वामी का है। और द्वैताद्वैत ये किसका है? ये निम्बार्काचार्य का है। ठीक, निम्बार्काचार्य का है। तो ए का 3, पी का 4 और सी का 2, डी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन डी में है। 3 4 2 1। थोड़ा इधर उधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आंसर डी है। विकल्प संख्या 40 लिखा है कि संवत 1375 1700 तक की साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ए श्रृंगारिकता, बी वीरता, सी रीति और डी भक्ति। संवत 1375 से 1700 तक की साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? 40 का कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प डी सही है, भक्ति। KVS PET 2014 में, झारखंड TET 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ पे तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न संख्या 41 लिखा है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? ए श्रद्धाराम फिल्लोरी, बी राजा शिव प्रसाद, सी शिवानंद और डी हरिहर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे की रचयिता हरे की आरती की रचना किसने की? तो 41 का विकल्प कौन सा सही है? तो श्रद्धाराम फिल्लोरे ने की थी। विकल्प ए सही है 41 का। यहाँ पे लिखे ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लोरे ने की। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 है। आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। आत्मचिकित्सा है। प्रश्न संख्या 42 द्वैतवाद की प्रेरणा है? ए मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी रामानंद। द्वैतवाद की प्रेरणा है तो कौन है? तो वो है मध्वाचार्य। विकल्प ए सही है 42 का। प्रश्न संख्या 43 शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है? ए शंकराचार्य, बी मध्वाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी विष्णु स्वामी। 43 का आंसर क्या होगा? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं तो वह है वल्लभाचार्य। विकल्प सी सही है।
यहाँ पे विकल्प ए सही है ना, आंसर सी वही लिखा है सब। प्रश्न संख्या 44 कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ए ग्रियर्सन का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 का विकल्प कौन सा सही है? तो ये जो कथन है वो किस विद्वान का है? तो वह रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है 44 का। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाइत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। प्रश्न संख्या 45 रामानुज के श्री संप्रदाय में किसका उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? सॉरी, ए में लिखा है कि शंकर, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी लक्ष्मी। तो 45 का विकल्प कौन सा सही है? तो 45 का विकल्प सी सही है, विष्णु। रामानुज की श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। देखिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? ए आंडाल, बी अलका मासी, सी सहजोबाई, और डी मीराबाई। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो 46 का विकल्प कौन सा सही है? तो विकल्प ए सही है, आंडाल। आंडाल जो है वो आलवार महिला संत है। विकल्प ए सही है। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत है। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है, जबकि सहजबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। प्रश्न संख्या 47 इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ए बल्लवाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य, और डी रामानुजाचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह तो वो शंकराचार्य, सॉरी, विकल्प से सही है, शंकराचार्य। मतलब ये शंकराचार्य जो है वो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। बाकी बल्लवाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ये तीनों वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। देखिए, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य जिनका संबंध अद्वैतवाद से है, इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 48 भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो वो क्या है? तो वो इनमें से कोई नहीं है। डी में कि इनमें से कोई नहीं, तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी है। तो इसीलिए इन ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 49 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ए विष्णु स्वामी,
बी निम्बार्काचार्य, सी हितस हरिवंश और डी मध्वाचार्य। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो कौन है? तो वो है मध्वाचार्य। विकल्प डी सही है। देखिए यहाँ पे आंसर डी है ना, ये कुछ नहीं है। अब प्रश्न संख्या 50 लिखा है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदयदेश, सी नाभि चक्र, डी मूलाधार। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो क्या नाम है? तो वो है ब्रह्मरंध्र। विकल्प ए सही है। 50 का ऑप्शन ए सही है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है, से सभी असंगत हैं। ठीक, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। देखिए अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आपको और क्लास लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं आदिकाल की 300 महत्वपूर्ण वाली क्लास मैंने करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।